अगर आप लोग इस तरह का मूव कैप्चर करना चाहते हो 1:4 1:5 का, तो इजीली क्या है कि आप यहाँ पे मार्केट में कैप्चर कर सकते हो। देखो सिंपल सा है, जितना सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को रखोगे उतना सिंपल है, ठीक है। सिंपल सा देखो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, स्टार्टिंग बैंक निफ्टी की जो चार्ट है लाइव मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। सिंपल सा हम यहाँ पे देखेंगे, मार्केट पहले यहाँ पे साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। अप साइड डाउन साइड दोनों साइड हमें क्या क्या यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा था, ठीक है। बट इसी बीच अगर आपको एक चीज़ में दिखाऊँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ, ठीक है, और मार्केट अप साइड गया। उसके बाद जो कि ब्रेकआउट था वो उतना सस्टेन नहीं था, और मार्केट उसके बाद हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, ठीक है। जैसे सिंपली मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा कर दिखाऊंगा आपको, ठीक है, वो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला, ठीक है। एंगल अगर देखा जाए तो -14 डिग्री। जस्ट सिंपली देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जस्ट सिंपली आप अगर ट्रैपिंग की वीडियो नहीं देखें ट्रेंड लाइन की, तो आप उसको जाकर सबसे पहले आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। वहाँ पे आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी किस तरीके से ट्रेंड लाइन में हमें क्या क्या लिक्विडिटी ग्रैब करके हमें ट्रैप किया जाता है, ठीक है। जस्ट सिंपली मार्केट ने क्या किया, ठीक है, इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रिटेस्टिंग किया, फिर स्विंग का यहाँ पे ब्रेकआउट किया। उसके बाद जो कि यहाँ पे सस्टेन नहीं है, जिनका भी एसएल इस लेवल पे था और इस लेवल था, उनका सभी का एसएल यहाँ पे मार्केट ग्रैब करने के बाद, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अच्छा खासा फिर हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंट्री इस लेवल पे हमें देखने को मिला, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए जो यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला, उसके बाद मैं इस लेवल पे क्यों यहाँ पे ट्रेड लिया और इस लेवल पे क्यों ट्रेड नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा मुझे कंसेप्ट लग रहा था। देखो सिंपल सा मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपसाइड जाने के बाद एक एम पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला, ठीक है। और ये जो लेवल था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट का लेवल है, ठीक है। और इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता तो और भी शार्प सेलिंग हमें देखने को मिलती। अक्सर आप इतना याद रखो कि अगर प्रीवियस सेटअप, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर टेस्टिंग किया, जितने भी लोग थे यहाँ पे सभी का क्या कि बायर्स को ट्रैप किया मार्केट ने, ठीक है। उनका एसएल खाने के बाद फिर मार्केट अच्छा खासा सबसे मोमेंटम देखने को मिला। और अगेन उसी लेवल पे अगर मार्केट इसको ब्रेक करके, ठीक है, फिर यहाँ पे रिटेस्टिंग कर रहा है, तो वो लेवल क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्यूरेट हो जाता है, वो सेटअप बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क करता है। अक्सर मैंने यहाँ पे देखा है और उसका पूरा लॉजिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। जनरली मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर डाउन साइड आया। यहाँ पे जितने भी बायर्स के एसएल थे, ठीक है, सभी जितने भी जनरली एसएल होंगे जो स्विंग पर अगर ट्रेड लिए होंगे इस लेवल पे, उनका एसएल जो कि इस लेवल पे या इस कैंडल पे होगा, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल पे एसएल रखेंगे, या इस लेवल पे या इस लेवल, इससे नीचे तो एसएल बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, ठीक। जनरली आपको इतना भी पता है। मार्केट ने क्या किया कि इसको ब्रेकआउट किया, डाउन साइड आया, फिर अच्छा खासा हमें मोमेंटम अपसाइड देखने को मिला और शार्प सेलिंग एम पैटर्न बनाने के आया, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने देखा कि जो ये लेवल है, इस लेवल के सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, शार्प सेलिंग करने के बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनाए, ये ट्रैपिंग ग्रीन कैंडल था कि बायर्स को लगा कि अब बायर्स कंट्रोल में आ गए हैं, अब मार्केट यहाँ से थोड़ा मोड़ा रिकवरी करेगा। बट यहाँ पे रिकवरी करने के बजाय मार्केट ने फिर डाउन साइड आया और दोबारा रिटेस्टिंग किया, ठीक है, फिर अच्छा खासा शार्प सेलिंग आया। तो अक्सर देखो इतना आप देखा करो कि जो प्रीवियस लेवल है उसके लेवल के पास अगर रिटेस्टिंग करा इस तरीके से और कोई स्पिनिंग टॉप यहाँ पे कैंडल बनाए, ठीक है, तो सिंपली इस पर मैं ज़्यादातर इसी कैंडल पे ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। जस्ट सिंपली देख सकते हो इसका जैसे ब्रेकडाउन हुआ तुरंत मैं क्या यहाँ पे ट्रेड ले लिया, और प्रीवियस जो स्विंग होता है उस हाई पर मैं वहाँ पर क्या क्या अपना ऐसा लगता हूँ 1:5 या 1:4 इस तरीके से मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ। और एग्जैक्ट इसी लेवल पे कि मैंने क्यों एग्जिट किया, ठीक है, इसका भी एक लॉजिक मैं आपको यहाँ बताता हूँ। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है, 1 मिनट में मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। और एग्जैक्ट इसी लेवल पे मैंने इसलिए यहाँ पे ट्रेड किया, ना कि इस लेवल पे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता है कि इस लेवल पे हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की जाएगी। और अगर इस लेवल को मार्केट ने अगर इसके नीचे क्लोजिंग किया तो हमें और भी तेज़ी से यहाँ पे क्या है कि सेलिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो पर सबसे ज़्यादा क्या कि वहाँ पे लिक्विडिटी होती है, ठीक। तो मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे आया, जितने भी लिक्विडिटी उसको ग्रैब करने की कोशिश यहाँ पे देख सकते हो कि फिर उसके बाद मोमेंटम उस तरह का नहीं है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, ठीक। और एग्जैक्ट इस लेवल पे आया क्योंकि ये जो लेवल था, ठीक है, यहाँ पे अगर प्रीवियस दिन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट बहुत देर से रुक रहा था, तो ये इस लेवल इस यहाँ लो तक का मैंने यहाँ पे टारगेट रखा और अच्छा खासा क्या कि 1:5 का मुझे यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे इसके अचीव होने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, इसी लेवल से हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए प्रीवियस डे आज का जो लो है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसके वहीं से मार्केट क्या है कि स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पे बना के अच्छा खासा हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो इस लेवल पे एक स्कैल्पिंग हो सकती है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि 1:2 का टारगेट तो हमें इजीली यहाँ पे अचीव हो सकता है। यहाँ पे 60 पॉइंट
और मार्केट क्या है कि इजीली इस लेवल तक तो आ ही सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, इसके बाद क्या क्या हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर इसके साथ साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे जो कि एक ट्रेंड लाइन भी हमें जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का भी मार्केट सपोर्ट लेकर यहाँ पे निकल सकता है। तो इसीलिए क्या है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हो कि 60 पॉइंट मार्केट यहाँ पे आ सकता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, फिर उसके बाद यहाँ से जा सकता है, ठीक है। और जन सिंपली देखते हैं कि क्या मार्केट इस लेवल पे आ सकता है कि नहीं। 720, बस मात्र 9 पॉइंट और बचे हैं मार्केट यहाँ तक आने के बाद, फिर यहाँ से हमें एक बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है यहाँ पे हैवी क्वान्टिटी में यहाँ पे बाइंग की जा रही है, ठीक है, अच्छा खासा, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड इस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है, और देख सकते हो कि इजीली मार्केट यहाँ पे आ गया, ठीक। तो अगर देखा जाए तो ये जो लेवल है, अगर ये लेवल मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या है कि यहाँ तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे अगर ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज करा है तो फिर तो क्या है कि हमें और भी नीचे तक का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे सिंपली क्या है कि अगर बड़े कैप्चर मूव को अगर आप कैप्चर करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर डबल कंफर्मेशन था, इसलिए क्या है कि मैंने यहाँ पे इतना बड़ा कैप्चर किया मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन था वहाँ पर जो पहले मार्केट में यहाँ पे ट्रैप किया था, और इसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे मेरा सेटअप जो बना है, मैं जस्ट सिंपली क्या है कि रिटेस्टिंग सेटअप पे यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्ट्रेटजी, ठीक है, जस्ट सिंपली यहाँ पर। और मैं यहीं पर एंट्री क्यों किया और इस लेवल पे क्यों नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर मेरा रीज़न ये था कि सबसे पहले तो मार्केट ने क्या किया, स्पिनिंग टॉप यहाँ पे कैंडल बनाया, इसलिए मैं इस लेवल पे यहाँ पे एंट्री किया। और इस लेवल पे भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या क्या अच्छा खासा आपको मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। पर इस लेवल पे अगर मैं करता तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा मेरा एसएल यहाँ पे बन जाता, ठीक है। अगर उससे पहले आपको अच्छा खासा यहाँ पे कैंडल देखने को मिला तो फिर आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो कैंडल मुझे वहाँ पे अच्छा खासा मिला, ठीक, तो इसलिए। और यहाँ पर देखो तो मार्केट इस लेवल पे आया, और इस लेवल पे आने के बाद अच्छा खासा मुझे कि मैंने आपसे कहा था कि अपसाइड का हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को थोड़ा मोड़ा यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट को अपसाइड यहाँ पे जाना होगा तो जो ये स्विंग है, ठीक है, इस स्विंग को यहाँ पे ब्रेक करके इस तरीके से मार्केट को अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे इंट्राडे में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या क्या बड़े मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से। तो निफ्टी बैंक में हमने क्या कि ये मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर किए, ठीक। तो अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही डेली आपको वीडियोस स्ट्रेटजी की मिलती रहेंगे और सीखते रहेंगे आप, ठीक है। तो ब्लैक टाइटन ट्रेडर्स चैनल को जरूर से जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए।